नमस्कार दोस्तों। आज हम NCERT की कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों का अध्ययन कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम बहुत ही सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करेंगे और फिर बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यावहारिक अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि किसी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। इस अध्याय को पढ़ लेने के बाद कोई सरकार लोकतांत्रिक है अथवा नहीं, हम इसका आसानी से पता कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम लोकतंत्र की बृहत्तर यानी कि व्यापक परिभाषा पर भी जाएंगे। समकालीन दुनिया में हर देश, चाहे वह लोकतांत्रिक हो अथवा ना हो, अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहलाना चाहता है। दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति क्यों है? ऐसी कौन सी चीज़ इसमें है जो इसे दूसरी शासन पद्धतियों से अलग करती है, बेहतर करती है? इन सभी सवालों पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोकतंत्र की परिभाषा। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती हो। हमें बारिश शब्द की परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने और सामान्य बरसात में अंतर करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है। लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। अब्राहम लिंकन का एक कथन आपको याद होगा, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। निश्चित रूप से यह परिभाषा बहुत ही सुंदर और सरल परिभाषा है, परंतु विचार कीजिए कि क्या लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है? हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि इस बात को किसी नामी गिरामी ने या कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने इसके बारे में कुछ अच्छा कहा है या सारे लोग इसको अच्छा मानते हैं। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस तरह से डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यह सही अर्थ है, लेकिन सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हमेशा उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही लीजिए। यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है, इसलिए इसको हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत ही शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, परंतु आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता हो। अब तो कंप्यूटर का प्रयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, संगीत सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर भरोसा करना बहुत ही उपयोगी नहीं होता। हर लिखने वाली चीज़ को कलम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लिखने का काम तो पेंसिल भी कर सकती है, ब्रश भी कर सकता है, हाइलाइटर भी कर सकता है, मार्कर से भी लिखा जा सकता है। आइए अब हम चलते हैं एक सरल परिभाषा की ओर। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए
एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इस व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें यह समझ में तो आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना और कहलवाना पसंद करती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें।